सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 8 के लेसन 2 विलस्यवाणी में कदापि न श्रुता के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पाठ का भावार्थ और शब्दार्थ हल किए थे। शायद आपको हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। अब उस अर्थ के आधार पर इस पाठ में किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, वो कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसरों में सबसे पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में उच्चारण से संबंधित है, यानी इनको उच्चारण करना कठिन शब्द है। कस्मिंचित विचिन्ते, अपनी नोटबुक में देखो, कस्मिंचित विचिन्ते साद्विदम सुधार्थ है एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाहवानम प्रतिध्वनि इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखो, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। इसमें 2 तरह के प्रश्न आपको बताए थे भाई, एक तो एक पद में और एक पूर्ण वाक्य में। तो सबसे पहले एक पद वाला आता है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर 2। इसमें आपको केवल एक पद या अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, पहले अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिंहस्य नाम किम, पहला प्रश्न है। सिंहस्य नाम किम। ख में देखो, गुहाया स्वामी के आसीत, गुहाया स्वामी कह आसीत। गुहाया स्वामी के आसीत। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत, सिंह है कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। चौथा है, हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते। हस्त पादादिका क्रिया के साम न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते। पांचवा प्रश्न इसमें है, गुहा केन प्रतिध्वनिना। गुहा केन प्रतिध्वनिना। ये 5 प्रश्न इसमें देखो एक पद वाले हैं, यानी इनका उत्तर एक शब्द में एक पद में ही देना है। तो सिंहस्य नाम किम, अभी अपने पढ़ा भाई शेर का क्या नाम है। तो इसमें ऊपर भी पता है, खर नगर नाम सिंह कस्मिंचित वने प्रतिवसति। तो सिंहस्य नाम किम, वो तो उत्तर में आ जाएगा खर नखरे। ठीक है। गुहाया स्वामी के आसीत, यानी गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नामक सरगाल है। दधि
पुच्छ नामक शृगाल है। दधिपुच्छ नाम का शृगाल। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगते, शेर किस समय गुहा के समीप आया था? सूर्यास्त समय आया था ना। दिन भर घूमने के बाद कहीं भी उसको भोजन नहीं मिलता है तो सूर्यास्त समय में वो गुफा के समीप आता है। सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी नहीं चलती है? भय। पद्य में बताया गया था भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की हाथ पैर आदि क्रियाएं भी ठीक से कार्य नहीं करती है। तो भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता सिंहस्य उच्च गर्जनेन, सिंहस्य उच्च गर्जनेन, यानी शेर की ऊंची गर्जना से। ये आपके एक पद में है। तो देखो सिंहस्य नाम किम, खर नकर हो जाएगा, खर नकर। गुहाया स्वामी क्या से दधिपुच्छ नाम का शृगाल है। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत है, सूर्यास्त समय। हस्तपादादिका क्रिया के सामने प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर के ऊंची गर्जना से। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें पहला बनता है, देखो यानी इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा लिखना है, पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देना है। पहला है इसमें खर नकर कुत्र प्रतिवस्ती इसमें, खर नकर है कुत्र प्रतिवस्ती इसमें। खर नकर है कुत्र प्रतिवस्ती इसमें, पूर्ण वाक्य में खर नकर है कुत्र प्रतिवस्ती इसमें। अब देखो कि खर नकर कहाँ रहता था, खर नकर कहाँ रहता था, तो इसका आंसर हमें देना है। भाई खर नकर कहाँ रहता था, तो इसमें अभी पूर्ण वाक्य के लिए क्या करेंगे, इसमें ये सब लिखाएंगे, तो इसको जगह अपन को लिखना है उत्तर में। खर नकर है, खर नकर है कस्मिंचित वने प्रतिवस्ती इसमें। खर नकर है कस्मिंचित वने प्रतिवस्ती इसमें, खर नकर किसी वन में रहता था। इसके बाद सेकंड प्रश्न आता है, महति गुआम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। महति
गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत। यानी बड़ी गुफा को देखकर सेन ने किम यानी क्या, अचिंत्यत यानी सोचा। गुफा को देखकर सेन ने क्या सोचा बताओ। उसमें आता है कि गुफा को देखकर सेन ने सोचा था भाई निश्चित रूप से गुफा में कोई जीव अवश्य, रात्रि में कोई भी जीव अवश्य आता होगा। तो प्रश्न में से अपन यहां से लिखेंगे सिंह अचिंत्यत महती गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत यत। अब यहां यत जोड़ देंगे, यत नूनम नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवे रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। देखो महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत यत् नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीव आगच्छति, कि निश्चित रूप से रात्रि में कोई जीव आता होगा। यानी बहुत बड़ी गुफा को देखकर सेन ने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई भी जीव अवश्य आता होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है सृगाल किम अचिंत्यत। सृगाल ने क्या सोचा। सृगाल किम अचिंत्यत। सृगाल ने क्या सोचा। तो सृगाल अचिंत्यत, सृगाल ने सोचा कि आज तो मैं मारा गया हूं, निश्चित रूप से कोई शेर है। सृगाल है अचिंत्यत यत्। सृगाल ने सोचा कि अहो अहो विनष्टोस्मि विनष्टो अस्मि अहो विनष्टोस्मि नूनम अस्मिन् बिले नूनम अस्मिन् बिले नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति। निश्चित रूप से इस बिल में कोई शेर है। अरे मैं तो मारा गया हूं। सृगाल ने अचिंत्यत यत् अहो विनष्टोस्मि न्यूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति, कि निश्चित रूप से इस बिल में कोई शेर है। इसके बाद देखो अगला सृगाल कुत्र पलायित है। चौथा प्रश्न है सृगाल है कुत्र पलायित है, यानी सृगाल कहाँ चला गया। तो सृगाल उस शेर की आवाज सुनो वन में दूर ही तो भाग गया था। तो सृगाल है
सृगालय तस्मिन् वने बहुदूरं पलायते। सृगाल उसी वन में बहुत दूर चला गया। गुहा समीपम आगत्य सृगालय किं पश्यति। गुहा समीपम आगत्य गुहा समीपम आगत्य सृगालय किं पश्यति। किं पश्यति। गुफा के समीप आकर सृगाल क्या देखता है, यानी उस गुफा के समीप आकर सृगाल ने क्या देखा। तो इसमें से देखो प्रश्न में से आंसर बन जाएगा कुछ तो यहाँ से कि गुहा समीपम आगत्य गुहा समीपम आगत्य सृगालय पश्यति। गुहा समीप, यहाँ जो प्रश्न में से लिख देंगे इतना, गुहा समीपम आगत्य सृगालय पश्यति। से च यावत् पश्यति। गुहा समीपम आगत्य सृगालय च यावत्, यहाँ यावत् आएगा, यावत् पश्यति, यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति, तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा, गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। न च बहिरागता, न च बहिरागता, यानी गुहा समीपम आगत्य सृगालय यावत् पश्यति। गुहा के समीप सृगाल जब तक पश्चात देखता है तावत तब तक सिंह पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। कह शोभते, कह शोभते, देखो क्या शोभा देता है। कह शोभते, यह भी लास्ट वाले पद्य में आपको स्पष्ट किया था कि जो आए हुए दुख के बारे में या आई हुई परेशानी के बारे में विचार कर लेता है वही शोभा का पात्र होता है। तो यह अनागतम कुरुते से शोभते, आंसर में आ जाएगा यह अनागतम कुरुते सह शोभते, ये अनागतम कुरुते स शोभते। अब देखो समझ लो, यानी अब इसमें पूर्ण वाक्य में पूरे उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखे गए हैं। इसी तरह आपको इसी पैटर्न पे आपको हल करना है कि खर न करे कुत्र प्रतिवस्ती इसमें, खर न करे कस्मिचित् वने प्रतिवस्ती इसमें। स्पष्टम। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम चिंत्यत, महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह चिंत्यत यत् नूनम एतस्याम गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। सृगालय किम चिंत्यत, सृगालय चिंत्यत यत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति। सृगालय कुत्र पलायते,
सृगालय कस्मिन् वने बहु दूरम पलायते, उसी वन में बहुत दूर चला गया। गुहा समीपम आगत्य सृगालय किम पश्यति, तो गुहा समीपम आगत्य सृगालय यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहि आगता। कैसोपते, ये अनागतम कुरुते स सोपते, ये अनागतम कुरुते सह सोपते। ठीक है, तो इस तरह आपको पूर्ण वाक्य वाले हले करने हैं। अब देखो आगे की क्रिया में प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी इनमें रेखांकित किए हुए पदों को पढ़ करके प्रश्न निर्माण करने हैं। प्रश्न निर्माण के लिए आपको पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, प्रश्न निर्माण आए थे कि प्रश्न बनाते समय अंत में एक स्पष्ट रूप से प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उत्तरात्मक वाक्य के साथ, रेखांकित में उत्तरात्मक पद होता है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द में के लिए किम शब्द सर्वनाम वाचक शब्द उनको याद करना है के लिए बोला गया था। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं सर्वनाम, उनके तीनों लिंगों के रूप आपको याद करने हैं। कौन सा विभक्ति वचन का होता है वो वहाँ लिख दिया जाता है। उसके लिए कुछ अवय शब्द भी प्रयोग होते हैं। स्थान के लिए जैसे कुत्ता लगाते हैं, समय के लिए कदा आता है, तो ये अवय भी प्रयोग होते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें है, प्रश्न निर्माण में सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। सुधार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, और यहाँ इस पद में रेखांकित है सुधार्थ है। ये सुधार्थ शब्द रेखांकित है। ख में देखो, पहले प्रश्न लिख लीजिए, उत्तर इसके बाद बनाएंगे सभी साथ साथ। दधि पुच्छे नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसीत। दधि पुच्छे नाम सृगालय स्वामी आसीत। ये दधि पुच्छ है, रेखांकित इसमें। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, तो स्वामी ने रेखांकित है। भय संत्रस्त मनसाम भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका
हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तते। हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते लास्ट है आह्वानेन इसमें रेखांकित करो हस्तपादादिका के। आह्वानेन सृगालय आह्वानेन सृगालय बिले प्रविश्य बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, इसमें बिले शब्द रेखांकित है। अब देखो इनमें किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न बनाइए। सुधार्ते सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसमें रेखांकित है ये शब्द सुधार्ते सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो देखो प्रश्न बनता है पहले में कै में, सुधार्ते में पंचमी है या किसी तरह की अवस्था विशेष हो रहा है, यानी शेर की अवस्था में। कैसा शेर? भूखा शेर, कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया था। तो कीदृश शब्द आ जाएगा यहाँ इसके लिए। कीदृश है, सिंह है, कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यहाँ विसर्ग लगा देना। कीदृश है, सिंह है, कुत्रापि आहारम आहारम न प्राप्तवान। इस तरह सही है, गलत है, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा स्पष्ट रूप से। अब ये इसमें पूरा बनाया तो आप इसके जगह ये कीदृश लिखकर भी आप लिख सकते हैं। तो कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ख में देखो, दधिपुच्छ नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसी। दधिपुच्छ नाम का सृगाल गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का, यानी क्या नाम का सृगाल गुहा का स्वामी था? तो किम नाम, इस दधिपुच्छ के स्थान पे जाएगा किम। किम नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसीत। और वही प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा गुहा स्वामिनम सदा आह्वानम करोति। ऐसा गुहा स्वामिनम सदा आह्वानम करोति, स्वामी स्वामी का षष्ठी आ रही है। तो ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। और प्रश्नवाचक चिन्ह। भय संतप्त मनसा हस्तपादादि का क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ पैर आदि क्रियाएं भी नहीं डर चलती है। तो भय संत्रस्त मनसाम भय संत्रस्त मनसाम कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे व्यक्ति की क्या क्रियाएं नहीं चलती है। और लास्ट वाले में बनेगा आह्वानेन सृगालः
कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह प्रश्न निर्माण आपको करना है। तो देखो पहले का बन गया कि किधर से सिंह कुत्रा पे आहार हमने प्राप्तवान, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया कैसा सिर कहीं भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। किम नाम सृगालय गुहाया स्वामी आसीत, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, और भय संतस मनसाम का क्रिया न प्रवर्तन्ते, और सृगालेन आह्वानेन सृगाल है कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यन्ति। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो घटनाक्रम है, यानी ये घटना जो घटी, इस घटना में उल्टे क्रम से वाक्य दिए गए हैं और इस घटना के अनुसार आपको सही क्रम से वाक्य को योजित करके लिखना है। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। अब इसमें देखो 7 वाक्य हैं। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक सृगालय आसीत। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगालय समागच्छत। नाम सृगालय समागच्छत। दूसरे नंबर पे है सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत। सिंह है एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। तीसरा है परिभ्रमण सिंह सुधार्थ हो जाता है। परिभ्रमण सिंह सुधार्थ जाता है। चौथा है दूरस्थ सृगाल रवम कर्तुम आरब्धे। दूरस्थ सृगालय रवम कर्तुम आरब्धे। पांचवा है सिंह सृगालय से आह्वान में करो। सिंह है सृगालय से आह्वानम अकरोत्। छठा है दूरम पलायमन सृगालम अपठत। दूरम पलायमान है सृगालय अपठत। और सातवां है गुहायाम कोपि अस्ति। कोपि अस्ति इति सृगालस्य विचारे। इति सृगालस्य विचारे। इस तरह देखो 7 वाक्य आएंगे। तो घटनाक्रम के लिए हम दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़कर हम उसका
अनुसरण करते हैं कोई घटना में कौन सा वाक्य पहले क्रम पे हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, फिर तीसरी क्या घटना, फिर चौथे क्या, पांचवें छठे, ऐसे। यानी कहानी का सार हमें याद होना चाहिए। कहानी का सार याद होगा जब भी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो इन वाक्यों में सबसे पहले देखो 1 नंबर पे आएगा खेवाला। अभी मैं नंबर डाल देता हूँ, आपको जो नंबर डाल रहा हूँ वो 1 नंबर, कार्य करते समय 1 नंबर पहले वाक्य में लिखा जाएगा, यानी ये जो है 1 नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे देखो परिभ्रमण सिंह सुधार हो जाता है, परिभ्रमण, ये तीसरा वाक्य 2 नंबर पे लिखा जाएगा, परिभ्रमण सिंह सुधार तो जाता है। फिर 3 नंबर पे देखिए पहला वाक्य आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच नाम का सरगाल है समागचर, ये 3 नंबर पे लिखा जाएगा, ये 1 पे और ये 2 पे। इसके बाद 4 पे देखो, 4 नंबर पे जो है गुहाया कोपी अस्ति इति सरगाल से विचार है। छठा गुहायाम कोपी अस्ति इति सरगाल से विचार है, ऐसा सरगाल का विचार है, गुफा में कोई भी है ऐसा सरगाल का विचार है, 4थे नंबर पे आएगा। फिर 5वें नंबर पे देखो दूरस्थ सरगाल रवम कर्तुम आरब्ध है, ये चौथा जो वाक्य है वो 5वें नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे जो है 5वां आएगा कि सिंह सरगाल से आह्वाना मैं करो, शेर ने सरगाल का आह्वान किया। और 7वें नंबर पे छठा आ जाएगा कि दूरम पलायमानम सरगाल है श्लोकम अपठत, तो 1 नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरा, 2 नंबर पे तीसरा, 3 नंबर पे देखो ये पहला आ जाएगा, 4 नंबर पे 7वां और 5 नंबर पे चौथा और 6 नंबर पे 5वां और 7 नंबर पे छठा श्लोक है, छठा वाक्य आएगा। ये कहलाता है उचित घटना क्रम संयोजन, उचित घटना क्रम संयोजन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 कि एकाम महतिम यानी यथा निर्देशम उत्तर, यानी जैसा निर्देश हो वैसे उत्तर दो। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स चिन्ह अस्मिन वाक्य कति विशेषणानि संख्या से पदान्य यहाँ पे लिखत, संख्या के साथ आपको पद भी दर्शाने में इस वाक्य में कितने विशेषण आए कि एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स चिन्ह, तो एकाम और महतिम 2 विशेषण आए इसमें। पहले वाक्य में 2 है, 2 एकाम महतिम, ये प्रश्न नंबर 6 में है। तो पहले वाले में 2 है, फिर दूसरे में देखो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि यत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तद अहम अस्य आह्वानम करो, तो मैं इसका आह्वान करती हूँ। यहाँ अहम ये पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो शेर के लिए सिंगाई, यानी मैं या अहम जो है किसके लिए, कि मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो अस्य अत्र अहम इति कस्मै प्रयुक्तम, सिंगाई शेर के लिए, तो 1 है, इसमें विशेषण नहीं पूछ रहा है, ये आया सिंगाई शेर के लिए। तीसरे में देखो यदि तुम माम न आवेशसी अस्मिन वाक्य कर्तव्यम किमसी, यदि तुम माम न आवेश, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तो इस वाक्य में किस कर्तृपद क्या है, यदि तुम मुझे नहीं पुकार, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तो यहाँ कर्तव्य क्या है, यहाँ कर्तृपद है त्वम, यानी पुकारने क्रिया कौन कर रहा है, त्वम, त्वम शब्द कर्तृपद है। इसके बाद देखो आगे सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद है 4थे में दृश्यते, क्या है, दृश्यते, दृश्यते शब्द यहाँ क्रियापद है। वने अत्र संस्थस्ते समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्यपदम किम अस्ति, वने अत्र संस्थस्ते समागता जरा, इस वाक्य में अव्यपद है, मिला हुआ पद है ना वने अत्र में, तो यहाँ वने अत्र में से अत्र को अलग निकाल देंगे, ये अत्र अव्यय पद है। तो ये आपके 6 प्रश्न होते हैं। और 7वें प्रश्न में देखो एक कहानी है जिसमें अव्यय आपको स्वयं को चुनकर भरना, ये मैंने प्रश्न करवा दिए। 7वां प्रश्न अपने स्वयं विवेक से आप खुद हल करोगे। अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। गृह कार्य के लिए देखो अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में गृह कार्य नोट करो। पार्ट 2 के प्रश्न 2 से 7 तक
हल करो व याद करो। ये आज का होमवर्क रहेगा। साफ और सुथरी राइटिंग में आपको गृह कार्य करना है, सुंदर सुंदर। 7वां प्रश्न जो है अव्यय पद भरवा रहा है, एक कहानी है, कथा, उसमें वो आप स्वयं अपने स्वविवेक से हल करोगे। अगले लेसन में हम आपसे पूछेंगे, चेक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।